स्वाद स्वैग की कहानी। घर में मेहमान आए हों तो घर की बहुएं बिल्कुल चक्करघिनी बन जाती है। घर में काम सैकड़ों हो जाते हैं और करने वाली बेचारी सिर्फ घर की बहुएं। सुषमा किरण की इकलौती बहू थी। सुषमा की बेटी शालू का जन्मदिन था, जिसके कारण घर में चाची सास, मामी सास, मौसी सास, बुआ सास वगैरह वगैरह अपने अपने परिवार के साथ उसके घर आए हुए थे। केक कटिंग के बाद अब खाना खिलाने का कार्यक्रम चल रहा था। सुषमा बहू, हरिओम भाई, ऐसा खाना खिलाऊंगी क्या मेहमानों को? सास की आवाज़ सुनकर सुषमा दौड़ते हुए बाहर हॉल की तरफ आती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ देना भूल गई क्या? अरे बहू, जब मेहमानों को खाना खिलाया जाता है ना तो उनसे अचार, सलाद, चटनी के लिए भी पूछा जाता है। भाई, अपना अपना स्वाद होता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना अचार चटनी के खाना ही नहीं खा पाते। समझी कि नहीं? कुछ अब माफ़ करिए माँ जी, मैं ना जल्दबाजी में भूल गई थी। मैं ना चटनी बना के रखिए, मैं अभी निकाल देती हूँ और अचार का जार भी ना उतार लाती हूँ। ऊपर से सारे मेहमान खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। सुषमा जल्दी जल्दी फ्रिज में से चटनी का भगोना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और उसके बाद स्टूल लगाकर ऊपर से अचार का बर्तन उतारने लगती है। सुषमा ने अचार का डब्बा उठाया तो जल्दबाजी में डब्बा उसके हाथ से सरक जाता है और प्लेटफॉर्म पर अचार का मसाला बिखर जाता है। ये लो, हो गया बेड़ा गर्क। ऐसे करती हूँ मैं, अभी तो पहले सबको खाना खिला देती हूँ, बाद में समेट लूँगी। ये सब सुषमा मेहमानों के लिए एक छोटे बर्तन में जार में से निकाल देती है अचार और बाकी का बड़ा डब्बा वहीं साइड में रख देती है। 1-1.5 घंटे के बाद सभी मेहमान खाना खाकर अपने घर चले गए थे, लेकिन यहाँ काम करते करते सुषमा का पूरा दिन बीत गया था। अगले दिन नींद भी ठीक तरह से नहीं हुई है। कल तो पूरा दिन बस काम करने में ही बीत गया। आज काम जल्दी ख़त्म करके थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। काम जल्दी ख़त्म करने के लिए सुषमा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सारे काम निपटा रही थी। तभी दोपहर में 1 बजे उसकी सास किरण सुषमा को अपने पास बुलाती है। सुषमा, मैंने गाजर और मूली काट कर रखी है। देख रही हूँ कि आम के अचार के डब्बे में अचार तो नाम का ही बचा है, बस मसाला ही दिखाई दे रहा है। तुम ऐसा करना, मूली और गाजर को अचार के मसाले में डाल देना। आम के अचार के मसाले से ना मूली और गाजर का बहुत बढ़िया अचार तैयार हो जाता है और 2-4 दिन में खाने लायक भी हो जाएगा। ठीक है, 1 पन 2 काज। और दोपहर के खाने में ना थोड़ी सी भिंडी भी छोंक देना। मैंने सब काट के अंदर किचन में रख दिया है। ठीक है। सासू माँ को इस बात से सबसे ज़्यादा परेशानी है कि बहू का काम जल्दी ख़त्म होना हो जाए। अरे, मैं सुबह से मशीन की तरह काम कर रही हूँ इसलिए कि 2 घड़ी आराम करने को मिल जाए, लेकिन माँ जी तो माँ जी है, एक के बाद एक काम बताती ही जाती है। बस गुस्से में बड़बड़ाती हुई सुषमा रसोई में आती है और प्लेटफॉर्म पर कटी हुई सब्जियों को देखकर गुस्से में फिर से कढ़ाई रखकर उस पर तेल डाल देती है। दूसरी तरफ वह अचार का डब्बा खोलती है और अचार के मसाले में प्लेटफॉर्म पर कटी हुई भिंडी को डालकर अच्छे से मिलाने के बाद डब्बा बंद कर देती है। कुछ देर के बाद जब कढ़ाई में तेल गर्म हो जाता है तो सुषमा मूली गाजर के टुकड़े उसमें डालने लगती है। तभी अचानक उसे याद आता है कि गुस्से और जल्दबाजी में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसकी सब्जी बनानी थी उसे अचार के मसाले में डाल दिया और जिसका अचार बनाना था उसको गर्म तेल में डाल दिया। ये लो, हो गया बवाल। अब तो माँ जी मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। किसी ने सही कहा है, गुस्से में ना आदमी की मति मारी जाती है और काम का सत्यानाश हो जाता है। मैं अलग, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे ना। अचार के मसाले से भिंडी बाहर निकल सकती है और ना ही ये मूली और गाजर को मैं फिर से अचार में डाल सकती हूँ। अच्छा, जो हो गया सो हो गया। चुपचाप इस डब्बे को ना पीछे सरका देती हूँ। जिस दिन माँ जी घर पर नहीं होगी ना, अचारी भिंडी को ठिकाने लगा दूंगी। 2 हफ्ते बाद सुषमा बहू, अरे ओ सुषमा बहू, आज बड़ी बुआ जी आ रही है। तुम्हारी थोड़ा खाने पीने की तैयारी देख लेना, ठीक है? और हाँ, समय से खाना तैयार कर देना। ऐसा ना हो कि दोपहर का खाना शाम के 4 बजे। ठीक है माँ जी, मैं सब तैयार से बना लूँगी खाना तैयार से। ठीक है, ओके। कुछ देर बाद बुआ जी घर पर आई। सुषमा बहू, तुम्हारे हाथ के खाने की तो दूर दूर तक तारीफ होती है। और बताओ आज क्या बना है मेरे लिए? हाँ बताओ जल्दी। बुआ जी, आप बताइए ना, आपको जो खाने का मन है ना मैं आपके लिए वो बना दूँ। बस बेटा, तूने इतना कह दिया वही बहुत है। प्यार से तू मुझे दाल रोटी भी खिला देगी ना तो मैं उतने में ही खुश हो जाऊंगी। वैसे भी हमारी कौन सी उम्र बची है पूरे पकवान खाने की, है ना? जो भी देगी वही खिलाएंगे। बुआ जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सुषमा को बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में सुषमा खाना तैयार कर लेती है और बुआ जी आप टेबल बैठिए ना, मैं गरम गरम रोटियां बना कर लाती हूँ आपको। ठीक है, देती हूँ, आपको देती जाऊँगी, आप खाते जाइए। ठीक है, बाकी सब्जी मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दी है। ठीक है बेटा, बाकी सब तो ठीक है बहू, लेकिन तुम्हारी एक आदत से हम ना बहुत परेशान हैं। कितनी बार मैंने समझाया है कि कोई मेहमान आए तो उससे अचार चटनी के लिए भी पूछ लिया करो। हाँ ठीक है, पर मम्मी जी अचार ख़त्म हो गया ना। अरे कहाँ ख़त्म हो गया, अचार अभी उस दिन डलवाया तो था मैंने तुझसे।
नहीं, अब तक तो खाने के लिए लायक भी हो गया होगा। मैं किरण जाती है और रसोई में से अचार का डब्बा उठाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। या लो जी, जीजी ये भी खाकर बताओ कैसा बना है। अभी पिछले हफ्ते ही बहू के हाथ से डलवाया था मैंने। किरण डब्बे में से अचार के कुछ टुकड़े नंद की प्लेट में रख देती है। अरे भाभी, ये कैसा अचार लग रहा है, कुछ अलग सी चीज़ है ये तो। आज तो लग रहा है मेरी पोल खुली जाएगी। माँ जी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। हे भगवान, अब क्या करूँ पता नहीं जीजी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि अचार में ये क्या पड़ा हुआ है। मैंने तो मूली गाजर का अचार डलवाया था बहू से। अब जरा चेक करके बताओ क्या है बुआ जी। अचार का टुकड़ा मुंह में डालती है। भाभी ये तो भिंडी का अचार लग रहा है। भिंडी का अचार डालने लगी हो क्या भाभी आप? भिंडी का अचार और मेरे घर में, ये कहाँ से आया? मैंने तो नहीं डलवाया बहू से। बहू से ही पूछती है। किरण अपनी बहू को आवाज़ लगाती है। क्या हुआ माँ जी, बुआ जी को अचार पसंद नहीं आया क्या? अरे भाई मुझे पसंद क्यों नहीं आएगा, बहुत बढ़िया बनाया अचार, हमें तो बहुत पसंद आया। बल्कि हम तो कह रहे हैं थोड़ा सा पैक भी कर देना, हम तो पहली बार खा रहे हैं भिंडी का अचार। पता ही नहीं था मुझे कि भिंडी का अचार भी पड़ता है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है। बुआ जी ये भिंडी का अचार डालना मेरी मम्मी ने सिखाया था मुझे। आपको पसंद आया ना, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा पैक भी कर देती हूँ। बुआ जी के जाने के बाद वाह वाह, जरा इधर तो आ, मुझे तो नहीं पता था कि तुझे भिंडी का अचार डालना भी आता है। 8 साल हो गए तेरी शादी को, आज तक कहाँ छुपा के रखा था तूने अपना ये टैलेंट है, और अचानक से ये कहाँ से प्रकट हो गया? हमें भी तो पता चले, सच सच बात क्या है, कहाँ से आया ये भिंडी का अचार, जल्दी बता। अरे तेरे लक्षण तो मुझे लगता ही नहीं कि तू अचार डाल सकती है, बता जल्दी से। मम्मी जी छोड़ो ना, आप क्यों बाल की खाल निकालने में लगी हुई है, छोड़िए ना। बुआ जी खाने पर आई थी, खुश होकर चली गई ना, आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आपको तो मेरी तारीफ़ करनी चाहिए कि मैं घर आए मेहमान को अपने बनाए खाने से खुश करके भेजती हूँ। ये अपने मुँह मियाँ मिठू बनने का ना काम बंद कर। सच सच बता, इस भिंडी के अचार का चक्कर क्या है? हाँ जल्दी बता। बता रही कि नहीं बता रही? माँ जी आप इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है। वो क्या है ना, आपने जब मुझसे अचार के मसाले में मूली और गाजर डालने को कहा था ना, उस दिन जल्दबाजी में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। मैंने मूली और गाजर की सब्ज़ी बना दी और भिंडी को अचार के मसाले में डाल दिया। सच बताऊं तो मुझे तो यही लगा था कि अचार का मसाला भी ना मेरी वजह से ख़राब हो गया होगा, और मैं मौके की तलाश में थी कि क्या आप इधर उधर कहीं हो जाऊंगी तो मैं अचार उठाकर कूड़े में फेंक दूंगी। लेकिन घर के कामों के चक्कर में मेरे ध्यान से ही उतर गया कि मैंने भिंडी का अचार बनाकर रखा हुआ था, और इसी बीच बुआ जी आ गई। इसका मतलब ये गलती से बन गया है। हाँ तुझसे? जी मम्मी जी, कोई रेसिपी नहीं है, ये आपके हाथ के आम के ही अचार की भी गलती से भिंडी गिर गई थी मुझसे। तभी मैं कहूँ इसका टेस्ट कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब ये बात बुआ को कभी मत बताना, वरना उन्हें लगेगा कि हमने अपने घर का कूड़ा कबाड़ा खाने के लिए उनके आगे रख दिया गया था। ठीक है? किरण और सुषमा को तो ये लगा था कि ये बात शायद यहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन इस भिंडी के अचार को तो अभी बहुत सारी प्रसिद्धि मिलना बाकी थी। अगले दिन, क्या बात है, बड़ी तारीफ हो रही है बहू के हाथ की भिंडी के अचार की। भाई हम भी तो आए थे अभी तो हफ्ते पहले शालू के जन्मदिन पर, तब आपने तो नहीं चखवाई थी अपने, हाँ आपके बहू के हाथ की भिंडी का अचार। हमसे कोई नाराज़गी है क्या? अरे नहीं दीदी, आपने ऐसा क्यों सोचा दीदी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं, आपके साथ हमारी कोई नाराज़गी होगी क्या? वो भी क्या है ना, उसके बाद ना डाला बहू ने भिंडी का अचार, तब तक तो ये अचार बना भी नहीं था। आपको वैसे भिंडी के अचार के बारे में किसने बताया? अरे और कौन बताएगा, बड़ी जीजी बता रही थी। क्या बता रही थी भाभी? वो तो बड़ी तारीफ़ कर रही थी बहू की, कह रही थी किरण की बहू बड़ी गुणी है, खाना बनाने में तो सबकी बहू बना लेती है, लेकिन किरण की बहू का हाथ तो अचार से भी बड़ा सेट होता है। भाई इतना बढ़िया अचार डाला बहू ने कि उसके अचार के आगे तो भाभी का आम का अचार भी फेल हो गया। भाई अब आप ना ज़्यादा कंजूसी मत करना, और बहू से कहकर 1 किलो भिंडी का अचार मेरा भी डलवा देना। ठीक है? मैं अगले हफ्ते आऊँगी तो अपना अचार लेती जाओगी। हाँ ठीक है दीदी, आप कह रही हैं तो आपके लिए भी 1 किलो अचार डलवा दूँगी। माँ जी किसका फ़ोन था? अरे तुम्हारी छोटी बुआ का फ़ोन था। बड़ी दीदी ने तो तुम्हारे अचार के चर्चे दूर दूर तक फैला दिए। छोटी दीदी बड़ी नाराज़ हो रही थी ना, कह रही थी शालू के जन्मदिन पे मैं हमें भिंडी का अचार क्यों नहीं खिलाया। इतना ही नहीं, 1 किलो अचार भी मंगवाया है उन्होंने। अब मैं उन्हें क्या बताती कि हमारी बहू रानी को कोई अचार विचार बनाना नहीं आता, वो तो ऐसे ही बन गया था उससे। चल ठीक है, अपने मुंह से अपनी पोल क्यों खोलनी, और दीदी कह रही है तो बना कर देंगे 1 किलो अचार बुआ जी के लिए। बुआ जी तो 1 किलो अचार बनाकर आज कर दिया कर। उसके कुछ दिन बाद मामा जी का फ़ोन आ गया।
एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार से तीसरे सुषमा के हाथ के भिंडी के अचार की चर्चा अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। जो कोई भी एक बार भिंडी का अचार चख लेता वह सुषमा के अचार का दीवाना हो जाता। सुषमा कब तक ये मुफ्त में अचार बना बना कर सबको सप्लाई करती रहेगी? मैं तो कहता हूँ जब तुम्हारे हाथ का अचार इतना ही फेमस हो गया है तो तुम अपना अचार बनाने का काम ही क्यों नहीं शुरू कर लेती? इसी बहाने 4 पैसे भी आएंगे घर में। क्या कहती हो? आइडिया तो है, अच्छा है ना? क्या कहती हो बताओ ना जरा। अरे बताओ ना, बुरा नहीं है। हाँ वैसे बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू, हम दोनों मिलकर ना अचार बनाने का काम शुरू करते हैं। अरे तेरे हाथ की भिंडी का अचार ना सुपर डुपर हिट हो जाएगा। मैं कह रही हूँ परिवार वालों का सपोर्ट पाकर सुषमा को भी हिम्मत मिलती है और वह भिंडी के अचार बनाने का काम शुरू कर देती है। भिंडी के अचार से सुषमा और किरण को अच्छा मुनाफा हो रहा था। गली मोहल्ले रिश्तेदारी हर तरफ उसके हाथ के बने अचार की धूम मच गई थी। एक दिन किरण की देवरानी कहती है, देखो तो बहू के हाथ का अचार खिला खिला के बिजनेस वाली हो गई जीजी। तो वैसे भी भिंडी के अचार के ऊपर कौन सा इन्होंने पेटेंट करके रखा है। मैं भी अब भिंडी का अचार बनाकर बेचना शुरू करूंगी। जेठानी के भिंडी के अचार के बिजनेस को फालतू ना फूलते देख किरण की देवरानी मालिनी को उससे जलन होने लगी थी, इसलिए वो भी भिंडी का अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया। देखा बहू, तूने हमारा काम अच्छा चलने लगा ना। हाँ हमसे जलने वाले भी पैदा हो गए। मम्मी क्या हुआ जी, कौन जल रहा है आपसे? अरे बताओ ना कौन जल रहा है तुमसे, बताओ ना। अरे तुझे किसने बताया? क्यों नहीं, हाँ वो मालिनी है ना, उसने भी हमारी तरह भिंडी के अचार का काम शुरू कर दिया। इंसान थोड़ा सा कामयाब हो जाता है ना तो उससे जलने वाले सबसे पहले पैदा हो जाते हैं, और ये जलने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते, घर के ही लोग होते हैं। अब तू ही सोच, इस मालिनी को अगर काम शुरू करना भी था तो अचार का ही काम मिला था और कोई काम नहीं मिला ऐसे करने को। अरे चल, अचार का ही काम शुरू करना है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह भिंडी का अचार बनाना है क्यों? क्योंकि हम भिंडी का अचार बना रहे हैं ना। जाने दीजिए ना माँ जी, कोई किसी की किस्मत थोड़ी ना चुरा कर लेके जाता है ना। अगर उनको कस्टमर मिले तो वो भी बेचेंगे बाजार में, हमें उससे क्या परेशानी। हाँ बेटा परेशानी क्यों नहीं होगी, ये हमारा बिजनेस आइडिया है। कोई हमारे बिजनेस को कॉपी करेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। क्या तू चिंता मत कर, इसकी तो मैं ऐसी पोल खोलूंगी ना कि सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसका कि याद रखेगी किससे पंगा लिया था, ठीक है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जीजी जैसा टेस्ट मेरी भिंडी के अचार में नहीं आ पा रहा है। ऐसा क्या मिलाती होगी जीजी? वे अपने अचार के स्वाद और खुशबू कुछ और ही लगते हैं, और जो भी कस्टमर मेरे यहाँ से अचार लेकर जा रहा है लौट कर नहीं आता। इसका मतलब लोगों को मेरा अचार पसंद ही नहीं आ रहा है, और जीजी के पास तो भीड़ बढ़ती जा रही है। जीजी इतना खर्चा करके बड़ी उम्मीद से मैंने भिंडी के अचार का बिजनेस खोला था, लेकिन सच बात तो ये है कि सिर्फ भिंडी का अचार नाम से रखने से कुछ नहीं होता, रेसिपी तो होनी चाहिए ना। आपकी बहू से कहकर आप मुझसे भी रेसिपी बता दीजिए ना आपके अचार की। मैं तो आपकी देवरानी हूँ ना, अगर 2-4 हज़ार का मेरा फ़ायदा हो जाएगा तो इसमें आपको क्या परेशानी होगी? अरे बड़ी बेशरम है तू। एक तो हमारा बिजनेस आइडिया चुरा कर तूने हमारे बिजनेस को काटने के लिए भिंडी के अचार का बिजनेस खोल लिया, और ऊपर से मेरे बहू के हाथ की स्पेशल रेसिपी भी मांगने चली आई। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं दूंगी कोई रेसिपी। जैसे कॉन्फिडेंस में तूने बिजनेस शुरू किया है ना, अब चला कर दिखा। जब इतना पैसा लगा रही थी ना बिजनेस में शुरू करने से, तब नहीं सोचा था तूने अचार बनाने की रेसिपी कहाँ से लाएगी है? तब तो तुझे बस मुझसे बराबरी करनी थी ना। हाँ भुग तो अब इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानने वाली। कुछ ना कुछ तो मैं कुछ करना ही पड़ेगा। आज मैं इनकी कोई रसोई की खिड़की के पीछे छिप कर देखूंगी कि आखिर ये स्पेशल अचार बनाती कैसे है। हाँ यही सही रहेगा। कुछ देर बाद मालिनी ने देखा कि उसकी चटरनी रसोई में खड़े होकर भिंडी के साथ साथ आम भी काट रही है। ये क्या चक्कर है जीजी, भिंडी का अचार डालने के लिए आम क्यों काट रही है? कुछ देर तक वहाँ खड़े होकर सारा नज़ारा देखने के बाद मालिनी को सारा माजरा समझ में आ गया था। ओह तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कि भिंडी के अचार का स्वाद कुछ बदला बदला सा क्यों लगता है। पहले ये आम का अचार डालती है, फिर उस मसाले में से आम को निकालने के बाद उसी में से भिंडी डाल भिंडी का अचार बनाती है,
तभी इनके अचार में आम की महक और खटास आ जाती है, जो उसके भिंडी के अचार को बिल्कुल अलग और यूनिक बनाती है। सीक्रेट पता चलने के बाद मालिनी भी खुशी खुशी अपने घर जाती है और जेठानी की तरीके से भिंडी का अचार बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में मालिनी के अचार की भी हर तरफ चर्चा होनी शुरू हो जाती है। देख रही है बहू, पता नहीं कहाँ से नालायक को हमारी सीक्रेट रेसिपी पता चल गई और अब बिल्कुल हमारे जैसे भिंडी का अचार बनाकर बाजार में बेच रही है। वो तुझे पता भी है, हमसे ज़्यादा कस्टमर जाने लगे हैं उसके पास, क्योंकि सस्ते में बेच रही है वह मुझे। अब तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर मेरा अचार का बिज़नेस ठप होगा ना तो मैं उसका बिज़नेस भी नहीं चलने दूँगी। अरे जाने दीजिए ना माँ जी, क्यों मुँह लग रही हैं चाची जी के साथ? मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, सबको अपनी अपनी किस्मत के अनुसार ही मिलता है। जितना हमारी किस्मत में होगा हमें मिल जाएगा। अब क्यों चिंता करती है? अरे बेटा, तो ये सतयुग वाली बातें ना मेरी समझ में नहीं आती। देख, मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। मैंने सोच लिया है, अगर वह मेरे पेट पर लात मार सकती है तो फिर मैं भी वही सिद्धांत अपना कर रहूँगी। मैंने उसको खान दूँगी। हाँ, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। अगले दिन किरण अपनी नंद को फ़ोन करती है। जी, थोड़ा समय की दिक्कत रहती है। मैंने और बहू ने सोचा कि अब से ना अचार का काम बंद करते हुए ऐसा कोई खास मुनाफा भी नहीं हो रहा ना हमारे को, है ना। और फिर आपको तो पता ही है, हमारी देखा देखी और भी लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। हाँ, मैंने सोचा कि आप तो घर की हैं ही, सबके साथ सिगरेट रखने में क्या फ़ायदा, इसलिए आपको ना मैं आज राज की बात बताती हूँ। अरे हमारे घर की में ना भिंडी के अचार जैसी कोई रेसिपी नहीं होती। वो तो बहू ने गलती से आम के अचार में भिंडी पड़ गई थी। आपको भी ना भिंडी का अचार बनाने के लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। जो आम का अचार होता है ना आपके घर में रहता है ना, उसी में काट कर भिंडी डाल दीजिए और 10 दिन बाद भिंडी का अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे से आपको पैसे खर्च का बाजार से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। किरण का तीर बिल्कुल सही जगह पर लगा था, बस बुआ जी को बताने की देर थी। कुछ ही दिनों में बुआ जी ने आग की तरह ये बात चारों तरफ फैला दी थी। भिंडी के अचार की तो कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है और सिगरेट खुल जाने के कारण मालिनी की भी भिंडी अचार की दुकान चंद दिनों में बंद हो जाती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बस स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।